हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। मींस जब हमारी क्लासरूम के अंदर लर्निंग हो रही है तो उस टाइम पे लैंग्वेज जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लैंग्वेज हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में। तो वो सारी बातें हमें इसमें डिस्कस करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पर बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। लॉन्ग ऐसे टाइप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी, और किसी बड़े क्वेश्चन के साथ जुड़कर भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव। तो लैंग्वेज जो है वो हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन के अंदर, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को दूसरे पर्सन्स के साथ। और इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो बोलकर भी और लिखकर भी, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? लैंग्वेज की हेल्प से। लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर हम कैसे एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज करेंगे। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है। फिर है हमारे पास इंफॉर्मेशन फंक्शन। लैंग्वेज जो है वो एक इंफॉर्मेशन का फंक्शन भी प्ले करती है। मीन्स हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे? थ्रू दी लैंग्वेज। कोई भी फील्ड है इस दुनिया के अंदर, कोई भी डिस्कवरी हमें करनी है, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, हर चीज़ में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी सोर्स से, किसी कंप्यूटर, इंटरनेट। तो उसको हम कैसे लेंगे? ऑफ कोर्स हमें एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिपेंड होती है ट्रुथ पे और वैल्यूज़ बेस्ड होती है। और कुछ भी डिस्कवर करना है हमें नया, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और उसमें हमें लैंग्वेज जो है वो बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग स्किल्स। ठीक है, जो लैंग्वेजेस है वो प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्किल्स को डेवलप करने के लिए। कोई भी स्किल्स अपने अंदर हम लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, या फिर कोई अदर फील्ड की जो भी स्किल्स, हमें पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए स्किल्स चाहिए, वो हो गई। कॉग्निटिव सोशल स्किल्स हो गई, स्पीकिंग स्किल्स हो गई। तो वो सारी जो स्किल्स हैं हम कैसे लेकर आ सकते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही लेकर आ सकते हैं। फिर है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस करना है किसी चीज़ पे, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है। तो सब चीज़ें किससे होंगी? लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज रोल प्ले करती है डायरेक्टिव फंक्शंस का। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी हमें किसी को कोई कमांड देनी है, ऑर्डर देना है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो उसमें भी क्या है? लैंग्वेज जो है हमें हेल्प करती है। और इसमें जो ये इसका रोल है लैंग्वेज का डायरेक्टिव एज अ फंक्शन का, तो वो एम्फेसाइज होता है इसमें रिसीवर के ऊपर, क्योंकि रिसीवर ही जो है वो सारी क्वेश्चन जो है वो रिसीव करता है, कमांड को, ऑर्डर को। इसलिए यहाँ पे जो इस फंक्शन में एम्फेसाइज रिसीवर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फंक्शन। मींस जब भी टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, या कोई भी उसका फॉल्ट है, मिस्टेक है, उसको डायग्नोस करना है, उसकी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, रेमेडीज़ देनी है, तो कैसे देगी? लैंग्वेज जो है इसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का फंक्शन है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फंक्शन। फिर है हमारे पास एस्थेटिक फंक्शन। इसमें है कि हम लैंग्वेज के अंदर उसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, लैंग्वेज की कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करते हैं, जैसे कि आपने राइम्स के अंदर, पोएम्स के अंदर देखा होगा, पोइट्री के अंदर देखा होगा। तो उसमें जो है लैंग्वेज को एक अलग ही वे से यूज़ करते हैं और वो पढ़ने में इतना मज़ा आता है, उसका अपना ही एक मीनिंग होता है। तो इस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। फिर है हमारे पास फैटिक फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ग्रुप के अंदर जब मल्टीपल यूज़र्स को एंगेज किया जाता है किसी कम्युनिकेशन के लिए, सोशल कनेक्शन के लिए आपस में, और ये जो है कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे हमने पहले कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन में देखा कि हम मीनिंगफुल थॉट्स वगैरह सब शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब एक ग्रुप के बीच में जो बातें हो रही है वो मीनिंगफुल नहीं हो रही, बस ऐसा ही हो रही है जैसे कि हम हाल चाल पूछ लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, तो जो कि किसी काम की नहीं है। तो उस तरह का फंक्शन जो है लैंग्वेज प्ले करती है। फिर है हमारे पास जो लैंग्वेज है वो एक प्रिजर्वेटिव का भी रोल प्ले करती है। मींस जितने भी हमारे पास पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, थॉट्स हैं, कोई रिटर्न फॉर्म में है, कोई ऑरल फॉर्म के अंदर है, या फिर कोई हमारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो उनको क्या करती है? प्रिजर्व करती है उस नॉलेज को। फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो बहुत हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल फंक्शन, कि जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उनको भी कहीं ना कहीं संभालती है, आगे बढ़ाती है। जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारे कल्चर और ट्रेडिशन, क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उनसे रिलेटेड कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे कि अब जापानीज़ है
तो उनका अपना एक कल्चर है, अपना एक ट्रेडिशन है। क्रिश्चियन है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका अपना एक कल्चर है। तो कोई भी लैंग्वेज से कल्चर और ट्रेडिशंस रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे कल्चर्स भी हमें सिखाती है। लैंग्वेजेस के थ्रू बहुत सारे ट्रेडिशंस के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इसी के साथ ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।